एक बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसको लैंग्वेज भी नहीं आती, पुर्तगाल के अंदर आता है तो वो वहाँ जाके सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम कर सकता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर 3 रुपये 4 रुपये घंटा होता है यूरो। फैक्ट्री में काम करें, फैक्ट्री में काम करने का बेनिफिट ये है कि आपको अलाउंस भी मिलता है जब आप काम कर होते हैं, लाइक आपको ओवर टाइम भी लगवाया जाता है, उसके पैसे अलग से मिल जाते हैं। फैक्ट्री लाइन के अंदर भी जॉब करके 850 यूरो कमाते हैं। ये है पुर्तगाल की वर्थ। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पुर्तगाल के अंदर इस वक्त 2024 के अंदर कितनी सैलरी कर दी गई है, कितनी सैलरी मिल रही है, अगर आप पाकिस्तान से वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, या अगर आप पुर्तगाल के अंदर किसी भी तरीके से पहुंच रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि पुर्तगाल के अंदर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट रेट है वहाँ पर सैलरी कितनी दी जा रही है, एक बंदा वहाँ पर कितना कमा सकता है और वहाँ पर आप एक्सपेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे स्किल्स ज़रूरी हैं और कौन कौन सी फील्ड के अंदर जॉब है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक बात करने वाले हैं सैलरी के ऊपर कि इस वक्त मैक्सिमम एक आम से आम बंदा पुर्तगाल के अंदर कितने पैसे कमा रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो ये भी आपकी मेहरबानी है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता होगा कि 2024 के अंदर अगर कोई भी पुर्तगाल के अंदर आ रहा है तो वो कितने ज़्यादा पैसे वहाँ पर कमा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम दोस्तों तक इस व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के साथ भी किसी तरह का भी कोई भी धोखा या किसी तरह का कोई गलत जो ना स्कैम ना हो सके। तो वेल स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। अच्छा भाई शहजादों, तो बात यह है कि भाई पुर्तगाल के अंदर जो दोस्त भी हमारे आ रहे हैं कहीं भी किसी भी कंट्री से, जैसे कि फ्रांस से, स्पेन से, इटली से, जर्मनी से, किसी भी कंट्री से पुर्तगाल के अंदर आ रहे हैं, तो देखें पुर्तगाल में आने का हर एक का बेसिक मकसद ये होता है, जैसे कि पाकिस्तान की बात तो एक अलग रह जाती है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से बहुत सी फैमिलीज़ भी आती हैं, इवन के गर्ल्स भी आती हैं, और पुर्तगाल के अंदर आकर उनको सबसे पहले हर एक को यही क्यूरियस होता है कि यार हमें पुर्तगाल के अंदर ना पेपर मिल जाए, हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। तो ये एक वाकई बात हकीकत है कि पुर्तगाल के अंदर तो भाई डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि लिविंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी वहाँ पर जॉब्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पुर्तगाल के अंदर इस वक्त जो मैक्सिमम आम से आम बंदा जो वहाँ पर कमा रहा है वो क्या सीन है। देखिए इस वक्त पुर्तगाल के अंदर कुछ 2 से 3 कैटेगरी की फील्ड है, जैसे कि नंबर 1 के ऊपर आता है कि अगर एक बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसको लैंग्वेज भी नहीं आती, पुर्तगाल के अंदर आता है तो वो वहाँ जाके सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम कर सकता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर 3 रुपये 4 रुपये घंटा होता है यूरो के हिसाब से। तो आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर बात करें कि एक बंदा एग्रीकल्चर का काम करता है, महीने के अंदर 20 से 22 दिन काम करता है, तो कितने पैसे कमा सकता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। इस वक्त 2024 के अंदर पुर्तगाल के अंदर आप अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ये भी ज़रूरी है कि आपको मालिक जो है वो अच्छा मिले जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई मालिक कोई पुर्तगीज़ है, लोकल है वहाँ का, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ठेकेदार है आगे से, तो यकीनन आपके साथ बहुत से मसले भी होंगे, आपको शायद पैसे भी ना मिले। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि देखिए आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर मैक्सिमम 600 से 700 यूरो कमा सकते हैं। अगर पीक लेवल के ऊपर सीज़न हो तो आप फिर भी 800 तक कमा सकते हैं पुर्तगाल के अंदर, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लेबर के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास लाइसेंस है, आप वहाँ पर खेतों के अंदर ट्रैक्टर ट्राली चलाते हैं, अगर आपको चलाना आता है, तो फिर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा कमाएंगे। यानी कि अगर एक नॉर्मल बंदा पीक लेवल के ऊपर काम चल रहा है, अगर सीज़न चल रहा है तो 800 रुपये कमा रहा है, तो आप 1100-1200 यूरो कमा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गया, लाइसेंस आ गया, आपके पास कैटेगरी थोड़ी सी अप हो गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये तो है एग्रीकल्चर फील्ड जिसके अंदर अंगूरों का काम है, जिसके अंदर ज़मींदारी के काम के अंदर और बहुत से काम है, जैसे कि प्याज का काम है, टमाटर का काम है, फूलों का काम है, जैतून का काम है। पुर्तगाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम। अब ये काम कहाँ पर है, जैसे कि लिस्बन है, लिस्बन के साइडों के ऊपर भी, ये जितने भी बड़े शहर हैं किसी भी कंट्री के, उन शहरों के अंदर ही यहाँ यूरोप के अंदर साथ ही में एग्रीकल्चर फील्ड होती है। जैसे कि अभी भी मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ मेरे पास सारी एग्रीकल्चर है, एक साइड के ऊपर शहर है और एक साइड के ऊपर एग्रीकल्चर, मतलब ये सब कुछ साथ साथ ही होता है। ठीक। सेकंड चीज़, अब लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, जो दोस्त भी ब्यूटी पार्लर का काम जानते हैं, लड़का है या लड़की है,
कटिंग का काम आपको होता है, आप कटिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा ज़बरदस्त काम है कि इसके अंदर भाई आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती है ना, तो तब भी ये काम जो ना आप चला सकते हैं। जैसे कि अगर आप बार्बर कट हैं तो आप किसी का भी जो है ना, किसी की भी कटिंग करके 3-4 यूरो 5 यूरो आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास, अपने पाकिस्तानी के पास काम करते हैं, तो वो आपको इस काम के अंदर कितनी सैलरी दे सकता है? इस काम के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 यूरो कमा सकते हैं। लेकिन इस काम के अंदर साथ में कमीशन आ जाती है कि अगर 10 यूरो एक कटिंग के लेते हैं, 10 यूरो पाकिस्तानी रेट होता है, नॉर्मल यहाँ पे 10 यूरो चलता है पाकिस्तानियों का, तो उसमें 5 यूरो मालिक के हैं, 5 यूरो आपके हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप 10 मिनट के अंदर कटिंग कर दें या 5 मिनट के अंदर। इसी तरह जो ब्यूटिशन का है, पार्लर का है, पार्लर के अंदर बहुत से जो यहाँ पर गर्ल्स हैं या बॉयज़, अगर कोई जानता है पार्लर का काम जानता है, तो उसके अंदर भी जैसे कि फेशियल करना, जैसे कि कोई लड़की को तैयार करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडलिंग को लेके और ब्यूटी पार्लर को लेके ना बहुत ज़्यादा काम है। जगह जगह पे, हर जगह पे आपको यूरोप के अंदर ब्यूटी पार्लर नज़र आते हैं। किसी भी आप कंट्री के अंदर चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, किसी भी सिटी में चले जाएँ, तो इस चीज़ की डिमांड है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर भी जो ना आपको जॉब मिल जाती है और नॉर्मल आपको 700-800 यूरो सैलरी मिल सकती है। इसके अंदर आप कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि टैक्स भी है। टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को देखते हैं, कितना टैक्स जाता है और आपको क्या बचता है। अब दूसरा काम तो ये है। इसके बाद ये है कि अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हैं, याद रखिएगा, वेल्डिंग का काम जानते हैं, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। आप वेल्डिंग के फील्ड को अगर मैं टच करूँ तो वो आ जाएगी फैक्ट्री लाइन के अंदर। वेल्डिंग का काम और लोहे का काम और इसके साथ साथ लक्कर का काम और इसके साथ बड़े बड़े पाइप हैं, वो ये 3-4 ऐसे काम हैं जो फैक्ट्री लाइन के बहुत ज़्यादा ये काम है और ये यूरोप की हर कंट्री के अंदर पाए जाते हैं और ये सारे काम मुंसलिक हैं फैक्ट्री लाइन से। अब आ जाती है फैक्ट्री शोबा। अब ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी फील्ड है कि इसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपको यहाँ पर काम मिल जाता है, मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए कि आपको ज़ुबान नहीं आती, लेकिन किसी रेफरेंस से, किसी तल्लक से अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो फैक्ट्री लाइन के अंदर भाई आप बेसिक जो कमा सकते हैं, क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले थी 760-70 रुपये, अभी बढ़ा के 60 यूरो बढ़ा दी गई है, 820 रुपये सैलरी कर दी गई है फैक्ट्री लाइन के अंदर बेसिक। अब इस बात से अंदाज़ा कर लें कि अगर आपको कोई कहता है कि भाई हम आपको वीज़ा दे रहे हैं पुर्तगाल का, तो आपकी सैलरी है भाई 1100 यूरो, घर भी कंपनी का, खाना पीना भी, काम है पैकिंग का। सीधी सी बात है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये स्कैम है, क्योंकि 1100 सैलरी तो है ही नहीं। ठीक, 820 यूरो सैलरी है। इसके बाद जो टैक्स कटता है, टैक्स कट के आपको सैलरी मिलती है 729-30 यूरो। ये सैलरी आपके अकाउंट में पहुंचती है। अब अगर आप फैक्ट्री में काम करें, फैक्ट्री में काम करने का बेनिफिट ये है कि आपको अलाउंस भी मिलता है जब आप काम कर होते हैं, लाइक आपको ओवर टाइम भी लगवाया जाता है, उसके पैसे अलग से दिए जाते हैं। और अगर आप वैसे भी काम कर रहे हैं तो आपको साथ में फूड कार्ड दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री की तरफ से फूड अलाउंस भी होता है। अगर आप खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको उस कार्ड के अंदर पैसे दिए जाते हैं। आलमोस्ट 100 से लेकर 150 यूरो तक आपको फूड अलाउंस मिलता है। वो अलग से है, आप बाहर से वो मार्केट्स उन्होंने बताई होती हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि 820 यूरो सैलरी, टैक्स कट के 729 रुपये मिले, 729-30 रुपये। अगर आप साथ में फूड अलाउंस डालें तो ये बन जाता है तकरीबन 850 यूरो बन जाता है कि आप फैक्ट्री लाइन के अंदर भी जॉब करके 850 यूरो कमाते हैं। ये है पुर्तगाल की वर्थ। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट, हुनर, कोई स्किल नहीं है तो। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास स्किल है, कोई टैलेंट है, आपको फैक्ट्री की जॉब मिल चुकी है, आप वहाँ से 850 यूरो कमा रहे हो, आपका टैक्स वो फैक्ट्री वाले पे कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनने में सबसे आसानी होगी। सेकंड चीज़, कल को आपको यही जॉब मिली हुई है, बड़ी अच्छी जॉब है पुर्तगाल के अंदर, किसी को फैक्ट्री की जॉब मिल जाए ना तो माले गनीमत है उसके लिए। तो इसी जॉब को करते हुए कल को आपका पासपोर्ट का टाइम भी नज़दीक आ रहा होता है, पासपोर्ट लेने के वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे एक ब्रांड के ऊपर एक रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो।
अब अगर आपके पास साथ में स्किल है, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई काम सीखा हुआ तो आप वो करके साथ में पैसे कमा सकते हो। अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हो तो पार्ट टाइम आप वहाँ पे डिलीवरी का काम करके पुर्तगाल के अंदर पैसे कमा सकते हो। अगर आपको कटिंग का काम आता है तो आप फैक्ट्री के साथ साथ पार्ट टाइम कटिंग का काम करके साथ में पैसे कमा सकते हो। अगर आप रात को कोई ना कोई चीज़ बाज़ारों के अंदर वहाँ पर बड़ी जगह पर बेचना चाहते हो तो वहाँ पर बेच के भी आप पैसे कमा सकते हो। तो देखिए ये डिपेंड करता है एक फ़र्द के ऊपर कि वो जब जाता है वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ जाके ज़ुबान सीखता है, वहाँ जाके ज़ुबान सीखने के बाद कुछ छोटा मोटा कोर्स कर ले, तो साथ साथ ये जॉब हासिल करे, जॉब हासिल करने के बाद फिर वो अपने आप को लेके चल सकता है। ओवरऑल देखें, ओवरऑल सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे जॉब करें, किसी भी अच्छी जगह पे जॉब करें तो आपका टैक्स जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स पुर्तगाल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका टैक्स नहीं जाएगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पेपर भी नहीं मिलेंगे और इसके बाद यह है कि आपका नुकसान हो सकता है। कल को आगे चल के वो कह सकते हैं कि आप इस मुल्क को छोड़ दें क्योंकि आपने यहाँ पर टैक्स नहीं दिया। ज़रूरी ये है कि आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, जो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके साथ काम करें, उनके साथ जॉब करें, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप पुर्तगाल के अंदर आएँ तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। लेकिन देखें इस वक्त पुर्तगाल के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब इस वजह से जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जॉब किस तरह से मिल रही है ये भी मुझे लड़कों ने बताया कि भाई मुझे एक भाई जॉब प्रेफर कर रहे थे कि ये जॉब है। अब वो मुझसे जॉब मुझे दिलवाने का 300 400 200 जहाँ पे कोई बंदा फंस जाए इतने पैसे मांग रहे हैं। तो भाई इस तरह से भी सीन इस वक्त पुर्तगाल के अंदर चल रहे हैं कि अगर आप ये सोचेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ पुर्तगाल के अंदर इस वक्त मैक्सिमम सैलरी कितनी है, कितने एक बंदा आम से आम बंदा कितना कमा सकता है। लेकिन जो दूसरा रुख है वो भी आप देखें कि उसके अंदर ये है कि वहाँ पर जॉब मिलना इस वक्त बहुत मुश्किल है, और जिनको जॉब मिलती है या तो वो पैसे दे के जॉब हासिल करते हैं तो या वो खज्जल हराब वहाँ पर हो रहे होते हैं, उनको परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेस करना पड़ती हैं। लेकिन कहते हैं किसी भी जगह पे कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मकाम हासिल करने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। ओवरऑल पुर्तगाल में हर बंदा पासपोर्ट, नेशनलिटी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप इन चीज़ों के लिए पुर्तगाल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर सर्वाइव करना चाह रहे हैं, लिविंग करना चाह रहे हैं, तो आपको जो भी काम मिलता है, जो भी काम मिलता है, ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो। जैसे कि मैंने आपको ये स्किल्स के बारे में बताया, ड्राइविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास जब स्किल होता है तो आप कहीं ना कहीं 1-2 महीने 3 महीनों के अंदर आपको काम मिल जाता है। लेकिन इस टाइम के अंदर ये जो पीरियड है 2-3 महीनों का, इसके अंदर ये है कि आपने किसी ना किसी तरीके अपने आप को मैनेज वहाँ पर करना है। आप वहाँ पर आपके पास इतनी पॉकेट मनी हो कि आप सर्वाइव कर सकें, क्योंकि ये तो हो गया आप 800-850 यूरो कमा रहे हो, उसके अंदर टैक्स भी जा रहा है, ऑलमोस्ट आपको 750 यूरो बचता है अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको 500-550-600 यूरो बचेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर रूम रेंट कितना है, रूम रेंट है 150 यूरो, ये आप जहन में रख लें। खाने पीने का कितना, 100 यूरो, 250 यूरो आप ये सीधा सीधा निकाल दें। 250 यूरो ये गया, अगर 600 यूरो भी आप कमा रहे हैं, 600 में से 250 निकाला तो पीछे कितने बच गए, ठीक है, तकरीबन 350 यूरो आपका बच गया। अब ये 350 यूरो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ही घर भेज दें, कोशिश करें कि आप पैसे अपने पास सेव रखें। इन फ्यूचर आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कोई आप अपनी कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, कुछ आप अपने आप को कुछ ज़्यादातर जो है ना वहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़े अपने एक्सचेंज करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यूरोप के अंदर कि आप अपना हुलिया जो है वो अच्छे तरीके के साथ रखें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अपने पास सेविंग भी करें, साथ साथ वहाँ पर सर्वाइव भी करें। तो ये एक्सपेंस 250 यूरो नॉर्मल से नॉर्मल एक्सपेंस है जो आपका सीधा सीधा है। इसके अलावा आपका अपना जो एक्सपेंस हो, जैसे कि परफ्यूम आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अपनी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप मोबाइल का एक्सपेंस है, आप पैकेज करवाना चाह रहे हैं, तो ये अलग से एक्सपेंस है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस वक्त जो पुर्तगाल में आम से आम बंदा पैसे कमा रहा है, अगर राउंड अबाउट पाकिस्तानी बात की जाए तो 1.5 लाख 2 लाख के नज़दीक पुर्तगीज़ के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं जो थोड़े अरसे से वहाँ पर गए हुए हैं। एक नया बंदा अगर पुर्तगाल के अंदर जाता है तो क्या वो जाते ही पैसे कमाने लग पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नया बंदा वहाँ पर जाएगा उसको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो देखेगा कि भाई किस फील्ड में कौन सी जगह पे जॉब की वैकेंसी बनी है तो मैं वहाँ पर घुस जाऊँ। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप पुर्तगाल के अंदर जाएं, आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरा पासपोर्ट। जब आपकी नज़र में, आपके जहन में ये चीज़ होगी
तो आप सर्वाइव भी वहाँ पर करेंगे, मैनेज भी करेंगे और साथ में अपने हालात को लेके भी चलेंगे। वेल, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई पुर्तगाल के अंदर एक आम से आम बंदा कितने पैसे इस वक्त 2024 के अंदर जो सैलरी है वो क्या है और कितने बंदा पैसे कमा सकता है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर आपकी कंट्री में कोई भी ऑनलाइन आप पोस्टर देखते हैं, कोई इश्तिहार देखते हैं, तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई वो सब फेक है। ओरिजिनल सैलरी क्या है, क्या सीन है, वो आपके सामने है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।